एक बार श्री गुरु महाराज जी की ऐसे ही श्री चौकोड़ी दरबार की लीला सुना रहे थे। हजारों लाखों श्रद्धालु गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए रोज दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते थे। तो आज हमें तो कितने समय के बाद समय मिला। मुझे बात याद आ गई, श्री कृष्ण लाल जी के घर में महाराज जी श्री तपोभूमि आगरा में ही जा रहे थे, तो रात्रि यहाँ पर रुके। तो ये बच्चे सब छोटे छोटे थे, तो सत्संग किया वहां पर। तो बच्चे कहने लगे कि महाराज जी एक बार ना बड़ा सत्संग करना है। तो महाराज जी कहते हैं अभी समय नहीं आया। ये सत्य बात है और आज वो समय आ गया। तो बेटे के मन में ये भाव जागा और धन्य है सेवा श्रीमती जो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। कहते आत्मा जाए ते पुत्र हर। आज जितने भी श्रद्धालु हैं, गुरुदेव के प्रेमी हैं, आज उनके बुजुर्ग जो इस शरीर से नहीं, आज उनकी भी आत्मा बहुत प्रसन्न होगी कि उन्होंने अपने बच्चों को अपने गुरु दरबार के साथ जोड़ा, संस्कार दिए। आज बच्चों ने इतनी मेहनत की, श्री गुरु महाराज जी को नगली दरबार से ला करके फरीदाबाद में ला करके विराजमान कर दिया और सभी को दर्शन करवाया। श्री गुरु महाराज जी चकोड़ी साहब में बैठे थे, तो भजन कीर्तन हो रहा था। तो अपने रादौर वाले महाराज जी चिमटा बजाते थे। तो कीर्तन में चिमटा नहीं बजता ना, तो उस समय छेने बजते थे, ढोलक और चिमटा। एक बार महाराज जी के साथ जब हम देहरादून में गए, तो महाराज जी के ही गुरु भाई श्री गुरु महाराज जी के परम शिष्य शहनशाह जी, तो उनसे मिलने गए। तो उनके बच्चे कहने लगे, जैसे हम भी कह देते कि महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। तो महाराज जी ने इतना कहा कि आप जाकर के गुरुदेव से इतना कहो कि जो गुरु महाराज जी के दर्शन के समय हम कीर्तन करते थे, तो जो चिमटा बजाते थे ना, वो संत आए हैं। बस जब उन्होंने कहा कि जो चिमटा बजाते थे वो आपको मिलने आए हैं, तो शहनशाह महाराज जी उठ करके एकदम से दौड़े और आकर के महाराज जी को जप्पी डाल करके मिले। कहने लगे कि भाई तूने आज गुरुदेव की याद दिलवा दी, मैं तो भूल गया। और श्री गुरु महाराज जी ने अपने शिष्यों को इतना तराशा और कितनी तपस्या की। श्री गुरु महाराज जी ने यही बार बार कहा कि मेरा शिष्य वही है जो भजन करेगा, सुमरन करेगा और दूसरों से सुमरन करवाएगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, सुमिरन कर श्वास श्वास में, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने अंत का यही श्वास मत हो। हमारी श्वासों में, हमारे रोग रोग में गुरुदेव बसे हुए हैं। महाराज श्री उच्चारण करते थे, गुरा आँख्या होठ नो बंद करके, रखी श्वास की तरफ निगाह वाले, रहे चलता सदा करया जैसे, दिवे नाम दा चले परवा वाले, नहीं लोड़ चुगात हिलावने दी। और कहते तो बंद की 7 करोड़ होवे, जो दो आमदा जामदा साफ। श्री गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की। हम एक श्वास लेते हैं, हमारे शरीर के कितने रोग हैं? 7 करोड़। और हमारे श्वास दिन में कितने जाते? 21,600 श्वास दिन रात जा रहे हैं। अगर हम कहें कि एक श्वास डॉक्टर को जाकर के पैसों
ढेर लगा दे कि एक श्वास दे दे, वो नहीं दे सकते, लेकिन श्वास की कीमत मेरे गुरुदेव ने हमें बता दी। सभी के सामने प्रत्यक्ष को किम प्रमाणम, मेरे गुरुदेव की आयु जो थी टेवे में लिखी थी 85 वर्ष, और गुरुदेव का सिमरन कर करके 116.5 वर्ष जीवन जिया। तो मेरे मन में यही आता है कि हम क्यों ना बैठ करके गुरुदेव का सिमरन करें। हम कहते कि हर श्वास शिव नल्ली वाले के नाम, लेकिन सत्य कहूं, लेकिन कहने के लिए है, लेकिन वास्तव में हम अर्पण नहीं कर पाते। तो आज मेरे मन में यही भाव आ रहा है कि श्री गुरु महाराज जी ने एक बार, महाराज जी ने बात बताई कि मैं रात को श्री गुरु महाराज जी के पास ही बैठा हुआ था, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि रात को 12 बजे महाराज जी का नाम लेके आतम गाड़ी निकालो रात को, लेकिन स्टार्ट करनी गाड़ी। अब जैसे दो संतों को साथ में लिया, गाड़ी निकाली धक्का लगा करके, और श्री गुरु महाराज लगे कि 1-2 चद्दर भी रख लो, वो भी रख ली। अब रास्ते में से 2 पत्थर लेकर के वो भी गाड़ी में रख लिए, और कहते कि श्री गुरु महाराज जी बताते जा रहे हैं और मैं गाड़ी चलाता जा रहा हूँ, और ना जाने कहां जंगल में गाड़ी ले गए, कितनी दूर। और सबसे पहले तो कहते कि कमरे में ही ये घटना घटी कि गुरु महाराज जी के पास आवाज आ रही है कि गुरु महाराज जी आ जाओ, अब मेरे पास समय नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि आपकी कोई इच्छा, कहते प्यास लगी है, तो कहते कि पहले इतने बड़े कड़े वाले गिलास होते थे, श्री गुरु महाराज जी वो पूरा गिलास जल का पान किया। कहने लगे शिवानंद और चाहिए, कहते गुरु महाराज जी और जल पिला दो। जब आधा गिलास और पिया तो कहने लगे गुरुदेव बस अब देर मत करो, अब समय मेरे पास नहीं है, आप जल्दी आ जाओ। भजन बोलते ना, एक बार चले आओ, आके चले जाना। फिर गुरु महाराज जैसे गाड़ी में बैठ करके वहां पर पहुंचे, जंगल में जाकर के क्या कहते कि एक खड्डा है और पत्तों की झोपड़ी बनी हुई है, उसको ढका हुआ, तो उसमें वो संत बैठे तपस्या कर रहे, सुमिरन कर रहे। तो जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि शिवानंद देखो मैं आ गया, अब जैसे ही ऊपर दृष्टि डाली तो कहते गुरुदेव ऐसे नहीं चलेगा, मुझे जीवन में आपके चरणों को स्पर्श करना है। तो कहती संतों को आदेश दिया, और जैसे ही उनको शिवानंद जी को बाहर निकाला और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, श्री गुरु महाराज जी ने उनके मस्तक पर, उनके सिर पर हाथ रखा, और गुरु महाराज जी के साथ उनकी टिकटिकी लग गई, आंखें आंखों के साथ जुड़ गई। हम कहते ना आंखें बंद करो या खोलो, प्रभु मुझको दर्शन दे देना, लेकिन ये सत्य हुआ। गुरुदेव का ध्यान करते करते शिवानंद जी ने शरीर का त्याग कर दिया, और महाराज श्री बताते कि जब हमने उस खड्डे में टॉर्च मार करके देखा तो उसमें बिच्छू, सांप, और महाराज श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि बेटा आप जल्दी से इसको चादर में बांधो, और जैसे ही चादर में बांधा और गाड़ी की डिग्गी में रखा, और आते हुए रास्ते में चंपा नदी जो आती है तो उसमें श्री गुरु महाराज जी ने हाथ लगा करके उन संतों को जल प्रवाहित कर दिया। श्री गुरु महाराज जी कहाँ पर थे, और कहते 2 घंटे हमारे को वहां पर पहुंचने में लगे। 2 घंटे में हम सुबह 4 बजे वापिस आकर के श्री गुरु महाराज जी अपने आसन पर सिमरन पर बैठ गए, और कहते कि संगते फिर भजन बोलने लगे। लेकिन एक पंक्ति बोलूंगी, समय हो गया, तो सभी ने मिल करके बोलना है, मोह फेर जिधर देखो नगली वाला नजर आए, मोह फेर
इष्ट उपास खान पान पहरान जहाँ ये शट बसे तहाँ मित्रता जान। हमने अपना मित्र किसको बनाना? गुरुदेव की उपासना। हमारा खान पहरान कैसा होना चाहिए और हर समय गुरुदेव का सिमरन ही सिमरन हो। तो यही गुरुदेव के चरणों में हमारी प्रार्थना है और सभी सेवा समिति वालों की हम बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने न जाने कहां कहां पर छिपे हुए जो फूल गुरुदेव के खिले हुए थे वो सब ला करके इकट्ठे करके सबका दर्शन करवा दिया। और यही असली फूल है जो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित हो गए। बोली नंगली निवासी भगवान की